दोस्तों एक चोर होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल चोर होता है। इससे पहले भी वो हज़ारों चोरियां कर चुका था और कभी पुलिस के चुंगल में नहीं फंसा था। लेकिन इस बार वो घुसता है एक मिलियनर के घर में। वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। पेशे से तो वो एक काफ़ी अच्छा और प्रोफेशनल चोर है, मगर वो अपने बॉस के लिए काम करता है और आज उसको काम मिला होता है कि वो एक मिलियनर के घर में घुसकर एक बहुत ही कीमती पेंटिंग चुराएगा जिसकी कीमत $3 मिलियन होती है। प्लान के मुताबिक वो रात को मिलियनर के घर में घुस जाता है। वो देखता है कि मिलियनर का घर कीमती सामान से भरा पड़ा है। वो एक एक करके सारा सामान चुराने लग जाता है, लेकिन उसे वो कीमती पेंटिंग कहीं भी नज़र नहीं आती। वो अपने दोस्त से वॉकी टॉकी के ज़रिए बात करता है, तो उसका दोस्त बोलता है कि पास वाले कमरे में जाके चेक करो, हो सकता है पेंटिंग वहाँ पर पड़ी हुई हो। लेकिन वो जब वहाँ जाता है तो उसे कोई पेंटिंग नज़र नहीं आती। तो उसे मजबूरन जो सामान उसने चुराया था उसको लेकर के वहाँ से निकलना पड़ता है। तो उसका दोस्त वॉकी टॉकी के ज़रिए उसे दरवाजे का कोड बता देता है, लेकिन जो ही वो दरवाजे का कोड डायल करता है तो कोई ख़राबी के चलते वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हॉर्न की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और बार बार अपने साथी से वॉकी टॉकी पर बात करना शुरू कर देता है। उसके साथी बोलता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकता, अब उस चोर को वहाँ से अकेले ही खुद निकलना पड़ेगा। अब वो चोर अरेस्ट होने के खौफ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी एक फैमिली भी होती है। वो नहीं चाहता कि वो अरेस्ट हो जाए और साथ ही साथ वो सायरन की आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और सबसे पहले तो वो जाकर सायरन को ही तोड़ देता है। इसके बाद वो गेट की तरफ बढ़ता है और गेट को तोड़ने की भरपूर कोशिश करने लगता है, मगर उस गेट को कुछ नहीं होता। दरवाजे को तोड़ने की कोशिश में गलती से उससे होम कंट्रोल सिस्टम ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से घर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब घर में ठंडी हवा की बजाय गर्म हवा आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो चोर एक कोने में जाकर सोफे पर बैठ जाता है। थोड़े टाइम के बाद उसका गला खुश्क होना शुरू हो जाता है, तो वो पानी की तलाश में किचन की तरफ बढ़ता है। वहाँ वो जाकर टैप ओपन करता है तो वहाँ से पानी नहीं आ रहा होता। फिर उसके बाद वो फ्रिज की तरफ बढ़ता है और जाकर देखता है तो फ्रिज में खाने पीने की बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई होती हैं और वहाँ पर पानी की सिर्फ एक ही बोतल होती है, जिसे वो झटपट उसी वक्त पी लेता है। पानी पीने के बाद वो दरवाजे को खोदने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि दरवाज़ा असल में लकड़ी का नहीं लोहे का है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और जाकर बेड पर लेट जाता है। वहाँ वो सोने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, मगर उसे नींद नहीं आती और साथ ही साथ वो वॉकी टॉकी पर अपने दोस्त से कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा होता है। तो वहाँ से उसे कोई जवाब नहीं आता। उसके सारे दोस्त उसे अकेला छोड़कर जा चुके होते हैं, तो उसे एहसास होता है कि वो अब इस घर में अकेला है। इसके बाद वो बेड पर जाकर सो जाता है और अगली सुबह जाकर वो लैंडलाइन चेक करता है तो वो भी बंद होती है। फिर उसके बाद वो घर की तलाशी लेता है और अचानक उसको सूसू लग जाती है। फिर उसके बाद वो वॉशरूम चला जाता है। करते दौरान उसे कुछ फ्रूट नज़र आते हैं, जिन्हें वो हाथ में लेता है तो उसे मालूम होता है कि ये तो फेक फ्रूट है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उन फ्रूट को शीशे पर मारने की कोशिश करता है। जो ही वो फ्रूट शीशे पर लगते हैं तो उन फ्रूट को कुछ नहीं होता, ना ही शीशे को कुछ होता है, क्योंकि वो घर बिल्कुल ही बुलेट प्रूफ होता है, जिसकी वजह से वो और ही ज़्यादा परेशान होता है और साथ ही साथ उसे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो जाकर चेक करता है जो पानी उसके पास था वो तो उसने पहले ही पी लिया था, इसलिए वो स्विमिंग पूल के पास जाता है और वहाँ जाकर स्विमिंग पूल का पानी पीने की कोशिश करता है। तो उसे मालूम होता है कि ये पानी पीने के लायक नहीं है और साथ ही साथ उसे ये महसूस होता है कि उसके जिस्म से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। वो उसी पानी से खुद को साफ कर लेता है। इसके बाद वो एक्वेरियम का पानी पीने की कोशिश करता है तो उसको मालूम होता है कि ये पानी भी पीने के लायक नहीं। फिर उसके बाद वो फ्रिज की तरफ बढ़ता है और फ्रिज में जमी हुई बर्फ़ को चूसने लगता है, जिससे उसे थोड़ी तो राहत मिलती है, मगर उसकी प्यास नहीं बुझती, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो बिल्कुल पागल हो जाता है। तो अचानक से उसके जहन में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना वो घर का सारा सामान एक जगह पर इकट्ठा कर ले और छत तक पहुंच जाए और छत को तोड़कर वो एक सुराग बना ले, तो हो सकता है उसे वहां से किसी की मदद मिल जाए। और वो घर का सारा सामान एक जगह पर इकट्ठा करता है, मगर ये जितना दिख रहा था उतना आसान नहीं होता। वो छत बहुत ही ज़्यादा ऊंची होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अब वो दोबारा से हाउस कंट्रोल सिस्टम पर चला जाता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लग जाता है, क्योंकि घर का तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होता है और वो कैसे भी करके घर का तापमान को नॉर्मल करना चाह रहा होता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर उसके बाद उसे अचानक भूख लग जाती है और वो एक टीन के डब्बे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके चलते उसके हाथ में एक कड़ लग जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। वो फ़ौरन से अपने हाथ पर पट्टी करता है। फिर उसके बाद उसे प्यास लग जाती है और उसके दिमाग में फ़ौरन फ्रिज आ जाती है। वो फ्रिज खोल के देखता है तो वहाँ अंदर सारी जो बर्फ़ थी वो पिघल गई होती है। अब उसके पास पीने को कुछ नहीं है। वो बेचारा फ्रिज को चाटना शुरू कर देता है और उसका बस चलता तो वो फ्रिज के अंदर ही बैठ जाता, मगर अफसोस फ्रिज के अंदर इतनी जगह नहीं होती। फिर इसके बाद हमें रात का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ बाहर
रनिंग हो रही होती है। उसका बस चलता तो वो घर के बाहर चला जाता, मगर अफसोस कि वो घर के अंदर अकेला बंद था। फिर थोड़ी देर के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो उस घर को एक्सप्लोर करे, और वो उस घर को एक्सप्लोर करने निकल जाता है, इस उम्मीद में कि क्या पता उसको एक सीक्रेट डोर मिल जाए और वो इस घर के बाहर चला जाए। जो ही वो घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो अचानक उसको एक जगह से पानी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। जब वो पास जाके देखता है तो वो पानी एक प्लांट शार से आ रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने काफ़ी देर के बाद पानी को देखा था। उसके बाद वो पानी को पेट भर के पी लेता है और वो इतना खुश हो जाता है कि पानी के साइड में ही लेट जाता है। फिर अचानक से पानी बंद हो जाता है, लेकिन अब उसके पास एक उम्मीद है। कल वो उसी वक्त का इंतज़ार करेगा और जब पानी वहाँ से निकलेगा तो वो उस पानी को पी भी लेगा और स्टोर भी कर लेगा। इसके बाद उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो घर के फर्नीचर को इकट्ठा कर लेता है। अब की बार वो दोबारा कोशिश करता है कि वो छत तक पहुंच जाए और इस बार वो कामयाब भी हो जाता है। छत को देखने पर उस चोर को एहसास हो जाता है कि उसे एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे लेने वो नीचे आता है तो अचानक से उसकी नज़र सीसीटीवी कैमरा पर पड़ जाती है। वहाँ पर वो देखता है कि एक मेड घर के दरवाजे के पास आई हुई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। दरवाजे पर पहुँच वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाता है, लेकिन बाहर आवाज़ नहीं जा रही होती क्योंकि वो पूरा का पूरा घर साउंड प्रूफ होता है। बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है और एक जगह में बैठ जाता है। फिर वो महसूस करता है कि घर में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। दरअसल ये होम कंट्रोल सिस्टम की ख़राबी का नतीजा था, जिसकी वजह से घर का तापमान अब ठंडा हो रहा था। चोर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और एंजॉय करने लग जाता है। फिर उसके बाद वो स्विमिंग पूल में नहाता है। अब इसके बाद उसे उस घर में अच्छा लगना शुरू हो चुका था क्योंकि उसको ये एहसास हो रहा था कि शायद वो इस घर से कभी बाहर नहीं जा सकेगा। फिर भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ता है, ऐसा उस चोर का कहना होता है। अगले दिन वो उस शार से जमा किया हुआ पानी को पीता है और साथ ही साथ वो ब्रेकफास्ट करता है। इसके बाद वो उस मिलियनर की अलमारी से कपड़े निकालता है और उसे पहनता है और उसके बाद वो थोड़ा सा डांस भी करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो एक शार को तोड़ देता है और उसे दो कपड़ों में बांध कर उसका एक चश्मा बना देता है। फिर उसके बाद वो छत में चढ़ जाता है और छत की सीमेंट को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद भी वो सीमेंट को तोड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से वो थक हार कर वापस नीचे आ जाता है और बैठ जाता है। फिर उसके बाद वो ठंडे पानी से पास्ता और कॉफ़ी बनाकर उसे खाने लग जाता है और साथ ही साथ वो सीसीटीवी कैमरा पर लोगों की हरकतों को देखकर एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि वो अकेला है और उसका जो दिल में आए वो कर सकता है। अचानक से वो महसूस करता है कि घर का टेम्परेचर अब बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है। ये उस चोर के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात थी, जिसकी वजह से वो फिर से फर्नीचर के ऊपर चढ़ जाता है और इस बार वो गिलास की बजाय सीमेंट को तोड़ने की कोशिश करता है और थोड़ी सी देर में वो काफ़ी ज़्यादा सीमेंट तोड़ भी लेता है। फिर उसके बाद ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और वो दोबारा से होम कंट्रोल सिस्टम पर आकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लग जाता है, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। फिर इसके बाद वो दोबारा से फर्नीचर के ऊपर चढ़ जाता है और उस गिलास के आसपास की सारी सीमेंट को तोड़ देता है। वो देखता है कि गिलास के अंदर एक लोहे की परत है जिसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट किया हुआ है, जिसको तोड़ना लगभग नामुमकिन है। फिर इसके बाद वो विंडो के पास आता है। वहाँ पर वो देखता है कि एक कबूतर है। दरअसल वो कबूतर का एक पंख जख्मी होता है, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाता, लेकिन उस चोर को इस बात का मालूम नहीं होता। वो चोर उस कबूतर से कहता है कि तुम जाओ मेरे भाई के पास और उसको बोलो कि मैं यहाँ इतने दिनों से फंसा हुआ हूँ, वो आए और मेरी मदद करे। बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुका होता है और उसकी दिमागी हालत भी अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर जितनी भी ज़्यादा कीमती पेंटिंग्स थी उन सबको ख़राब करना शुरू कर देता है। ये काम वो बहुत ही ज़्यादा देर से कर रहा होता है। फिर अचानक से वो अलमारी के पास चला जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि अलमारी में मिलियनर के कपड़े होते हैं और साथ ही साथ वो देखता है कि वहाँ पर एक सीक्रेट डोर होता है। डोर खोलकर अंदर जाना शुरू कर देता है तो वहाँ पर उसे एक लाश दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। दरअसल वो लाश नहीं होती, वो एक डमी होता है। उस डमी को हटाकर उसके नीचे देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स नज़र आते हैं, जिसमें एंशिएंट ज़बान में हेल और हेवन के बारे में कुछ लिखा हुआ होता है और उस चोर को उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और साथ ही साथ वहाँ पर उसे वो पेंटिंग भी मिल जाती है जो कि $3 मिलियन वाली पेंटिंग थी, जिसे चुराने के लिए वो चोर वहाँ पर आया होता है। अब उस चोर को ये एहसास होता है कि शायद मैं भी मारा जाऊँगा, जिसकी वजह से वो चोर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो कबूतर विंडो के पास बैठा हुआ था वो मर चुका होता है, जिसे देखकर वो चोर और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो ये सोचता है कि उसका भी हाल यही होगा। फिर अचानक से उसे सीसीटीवी कैमरा पर वही मेड दोबारा से नज़र आती है, जिसकी वजह से वो खुश हो जाता है और दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को दस्तक देना शुरू कर देता
देता है और साथ ही साथ वो ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देता है। लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि बाहर उसकी आवाज़ नहीं जा रही हो। बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और दरवाजे के पास ही सो जाता है। अगली सुबह वो फिर से उठता है और सुकरू को खोलने के लिए लकड़ी से एक टूल बना लेता है। उस टूल को लेकर के वो फिर से फर्नीचर के ऊपर चढ़ जाता है और वो सुकरू को खोल देता है। लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो बाकी के सुकरू को खोल सके, जिसकी वजह से वो नीचे आता है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि अब वो बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। अब वो खुद के साथ बातें करता है और उसका दिमागी तवाज़ुन भी बिगड़ चुका है और साथ ही साथ उसके पास खाने पीने की तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से उसे मजबूरन कुत्ते का खाना खाना पड़ता है, जो कि उसकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब उसके पास खाने की ना कोई चीज़ है ना पीने की, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो दोबारा से फर्नीचर के ऊपर चढ़ जाता है और वो बाकी के सुकरू को खोलने की कोशिश कर रहा होता है और अचानक से उसका पाँव फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो सीधा नीचे गिर जाता है। गिरने की वजह से उसकी पाँव की हड्डी टूट गई थी और उसके लिए एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई थी। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने एक पेंटिंग पर पड़ती है जहाँ पर एक आदमी बंधा हुआ होता है और वो उस पेंटिंग को गिरा देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, जाओ तुम आज़ाद हो जाओ। चोर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जिसकी वजह से वो एक जगह पर लेट जाता है और बिल्कुल ही उम्मीद ख़त्म कर देता है। तभी अचानक से उसकी नज़र फायर अलार्म पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर वो किसी भी तरीके से इस अलार्म को ऑन कर दे तो उसे पीने के लिए पानी मिल सकता है। वो इधर उधर से कचरा जमा करने लग जाता है और सूरज की मदद से उस पर आग लगा लेता है और उस आग को वो अलार्म के पास ले जाता है तो अलार्म बजना शुरू हो जाती है और पूरे घर का शावर सिस्टम ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से घर के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वही होता है। आस पास में पड़ोस में किसी को इस बात की भनक भी नहीं होती और किसी को परवाह नहीं होती कि उस घर के अंदर क्या हो रहा है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो ये सोचता है कि मैं गरीब ही ठीक था, कम से कम मेरे आसपास के लोगों को मेरी परवाह तो थी। ये अमीर लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब होते हैं, इन्हें एक दूसरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 7 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। अब वो चोर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और उसने सारे के सारे सुकरू खोल दिए हैं। फिर इसके बाद वो दीवार में लिखता है कि ये घर नहीं एक जेल है। फिर उसके बाद वो छत के रास्ते बाहर निकल जाता है। कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि उस छत से उतरने की कोई भी जगह नहीं थी। यानी इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो उस चोर ने वहाँ से कूदने की कोशिश की है या फिर उसने वहाँ से किसी को आवाज़ लगाई है। अगर उसने वहाँ से कूदने की कोशिश की है तो यकीनन वो मर गया होगा और अगर उसने किसी को आवाज़ लगाई है तो हो सकता है कि उसकी जान बच गई हो। आई होप आप लोगों को हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक और कमेंट भी किया करें। धन्यवाद।